और मुझे अफसोस हो रहा था, आपने सीएम कंपोजिट विद्यालय की बात की। इस सीएम कंपोजिट विद्यालय केवल हम एक जिले में पहले चरण में 2 दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इसको न्याय पंचायत स्तर तक बनाना चाहते हैं। 8000 न्याय पंचायतें हैं, 8000 न्याय पंचायतों में 8000 ऐसे विद्यालय बनाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इस बजट में भी हमने पैसा 150 हम गत वर्ष पैसा दे चुके हैं, 150 का इस बार भी हम पैसा दे चुके हैं। यानी पहले चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक बन जाए, और एक एक बनने के बाद फिर हम लोग इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे, फिर न्याय पंचायत स्तर पर लेके जाएंगे। 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के बच्चे एक कैंपस के नीचे, एक छत के नीचे पढ़ेंगे। पर्याप्त मात्रा में शिक्षक होंगे, पर्याप्त मात्रा में छात्र होंगे, और एक ही कैंपस में शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास के बारे में जानकारी उनको मिलेगी। स्पोर्ट्स की अच्छी फैसिलिटी उनके पास होगी। क्यों नहीं कंपटीशन के योग्य हमारे बच्चे तैयार होंगे, क्यों नहीं तैयार होंगे? लेकिन आपने बनाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ड्रॉप आउट रेट के बारे में जो चर्चा हो रही थी कि डाटा का महत्व क्या है, दूसरा ड्रॉप आउट रेट का जो मैं बात कर रहा था, आप क्या करते थे? हम लोगों ने जब स्कूल मर्जर की बात की थी, आपने जो बात कही यहां पे कि साहब शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, फलाना ठिकाना, ऐसा नहीं है। अरे हम लोग जितने भी आए हैं सब शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए लोग ही यहाँ आते हैं, और शिक्षकों ने जब पढ़ाया तब हम यहाँ आए हैं। और मैं सही बताता हूँ कि अगर कभी मेरा पुराना कोई शिक्षक मिलता है तो मैं आज भी उसको प्रणाम करता हूँ। और मैं आप देखो, आप व्यवहारिक आदमी हैं, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं और बहुत सारी चीजें उम्र के साथ मुंह से निकल भी जाती हैं, लेकिन और उन चीजों को हम लोग जब बोल देते हैं, लेकिन मेरा मानना है शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। और सरकार ने इसीलिए कहा कि हम कैशलेस की फैसिलिटी उन सभी शिक्षकों को देंगे। बेसिक है, माध्यमिक है, उच्च है, इन सबको हम देने जा रहे हैं। शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को भी हम उसके साथ जोड़ रहे हैं। और उसको ड्रॉप आउट रेट की जब हम बात कर रहे थे तो ये मान्यता क्या थी कि साहब बेटियां इसलिए स्कूल छोड़ देती हैं कि स्कूल दूर है। हम लोगों ने सर्वे किया, क्या यही सही कारण है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा गहराई से उसका जब विश्लेषण किया गया, डेटा का विश्लेषण किया गया, उसको देखा गया, एनालिसिस की गई कि क्या ये सच है, आया नहीं। बालिकाएं स्कूल इसलिए छोड़ती हैं क्योंकि स्कूल में शौचालय की व्यवस्था नहीं, पेयजल की व्यवस्था नहीं, कहां बेटी जाएगी। और ये इस डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से तय किया कि हर स्कूल में शौचालय होने चाहिए और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। और ड्रॉप आउट रेट इसलिए हम 0 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। ड्रॉप आउट रेट याद करिए ना, 17 के पहले उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाली बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थी। 60% से अधिक बेटियां नंगे पैर जाती थी स्कूल। और आज हम लोगों ने उसी समय घोषणा की थी, जब मैं बुंदेलखंड दौरे में गया था, मैंने देखा था कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे। मैं गाड़ी रोका, मैंने पूछा भी कहां जा रहे हो? तो एक फटे हुए बैग लेकर के बेटी जा रही थी, कई अन्य बच्चे भी थे, नंगा पैर। मैंने कहा कहां जा रही हैं? का स्कूल। सर्दियों का समय, फटी हुई, फटा हुआ कुर्ता, नंगे पैर। मैंने कहा चप्पल नहीं है, चुप। मैंने अपने सहयोगी से कहा, मैंने कहा इस बच्चे को 100 रुपया दो खरीदने के लिए। उसने नहीं लिया। मैंने कहा अकेले स्कूल जाती हो? और कौन कौन लोग हैं? कहा नहीं, सब गांव के अन्य, सब गांव की ही बेटियां सभी थी। उन्होंने कहा सब एक शाम लोग जा रही हैं।
यानी ये स्थितियां थी। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा भाई वगैरह नहीं है? कहा साहब भाई है, लेकिन भाई तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैं क्या करूं? नहीं देखो, गलत बोल रहे हैं आप लोग, पिक एंड चूज करते थे। मैं जब लीकेजेस रोकने की बात करूंगा ना तो बता दूंगा उस समय सही। नहीं, मैं बताऊं, समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को, अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे, किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते, जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए, लेकिन हमारी सरकार ने देखिए। और मैंने पूछा भाई कहां है? उसने कहा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उस तो भाई है ना। मैं उसी दिन शाम को वापस आया लखनऊ। मैंने बुलाया वित्त सचिव को भी और बेसिक शिक्षा परिषद के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाया। मैंने कहा भी देखो, प्रदेश भर के हर बेटी के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स ये अनिवार्य रूप से करो पूरे प्रदेश भर में। और इस प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। मैंने खर्चा जोड़ा इसका। देखो, इसे सदन में चर्चा होती थी। मैंने कहा भी कितना खर्चा आता है इसमें, एक इंडिविजुअल को खरीद के दिखाओ मेरे सामने। पता लगा 800 रुपये में ये सब आ जाता है। मैंने कहा ठीक। तो पहले 4 साल हम लोगों ने जिले में पैसा भेजा, पैसे भेज के कहा गया कि लोकल स्तर पर आप प्रोक्योर करिए। स्वाभाविक रूप से फिर बाद में हुआ कि भाई बालकों को भी दे दिया जाए। हमने कहा सभी बच्चों को दो, जो भी बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी बच्चों को दे दो। और उन बच्चों के लिए हमने देखो यहां पे भी जाति नहीं देखी, क्षेत्र, जाति, मत, मजहब नहीं देखा, क्योंकि सरकार के लिए पाप है अगर सरकार इस प्रकार का भाव रखती है। तो हम लोगों ने सबको समान रूप से दिया और समान रूप से देने के बाद फिर सरकार ने इस बात को कहा कि भाई ठीक है, अब ये चीजें हो गई। हमने कहा आता था भाई इतनी स्वेटर एक साथ कौन दे देगा। लुधियाना से भी नहीं आ पाता था, यूपी के अंदर भी नहीं आ पाता था। इतने जो यूनिफॉर्म कौन देगा। तमाम शिकायतें आती थी कि कहीं समय पे मिला है, कहीं नहीं मिला है। तो हमने कहा एक काम करो, अब इन बच्चों को आधार से लिंक कर लो, इनके नाम हैं, आधार से लिंक करो, अकाउंट खोलो और इनके अकाउंट में अब 800 की बजाय 1200 रुपया भेज दो। हर साल 1200 रुपये के हिसाब से उन बच्चों को देते हैं। ये है यूनिवर्सल लॉ का नियम, सबको समान, यही व्यवस्था है। और सरकार ने उसी अप्रोच को आगे बढ़ाया। बेटी के ड्रॉप आउट रेट को कम करने में डाटा की क्या भूमिका हो सकती है और स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के पीछे की सरकार की मंशा क्या है, सरकार ने कैसे इसको आगे बढ़ाया है, ये उसके पीछे की धारणा यहाँ पर मुझे चूंकि रखनी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि इसलिए हम स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर अन्य योजनाओं को इसी प्रभावी ढंग से हम क्रियान्वित कर सकेंगे। यह एक प्रभावी क्रियान्वयन का एक सरकार का तरीका है और उसको हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, यहाँ पे जो बजट में अन्य बातों की घोषणा हुई है, खासतौर पर एक बड़ी घोषणा हम इस अवसर पर, आपने देखा होगा कि इस बार के बजट में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जो राज्य के नौजवानों की दृष्टि से भी, महिलाओं की दृष्टि से भी, गरीबों की दृष्टि से भी होने जा रहा है और इस पर हम लोग पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में जो डेटा सेंटर की स्थिति है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के अंदर
आज उसका हब बनाने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हुए हैं। और उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है, हमारा मानना है कि 2030 तक हम 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता प्रदेश के अंदर बने, इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। 4-5 बड़े डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना का कार्य, और इसके लिए हम लोगों ने अभी से व्यवस्था प्रारंभ की है। और हाईटेक इकोसिस्टम का विकास और उसके स्किल के साथ रोजगार सृजन भी उसके माध्यम से होगा। बहुत सारे रोजगार उसके साथ हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं। और इन सभी कार्यों के साथ ही स्टेट डाटा अथॉरिटी के गठन के लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में यहाँ पर की है, और इसको हम लोग यहाँ पे इसलिए सदन में आए हैं। दूसरा है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का दूसरा फील्ड है, वह है रोबोटिक्स का। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें हम लोगों को लगता था ये अनह्यूमन है, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे। जैसे कोई लोड या अनलोड करना हो, अब एक व्यक्ति 1 क्विंटल का बोरा लेकर के ट्रक पे या किसी मालगाड़ी में लाद रहा है। वास्तव में ये चीजें अनह्यूमन है, लेकिन अब इसका स्थान रोबोटिक ले सकता है। खेतों में दवा डालने का काम पहले किसान अपने हाथों से करता था। आप मुझे बताइए, जो जहरीले कीड़े उस पेस्टिसाइड से मर रहे हैं, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जो उसको छिड़काव कर रहा है? आज उसका स्थान ड्रोन ने ले लिया है। प्रदेश ने ड्रोन हब के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए आईआईटी कानपुर को गत वर्ष उनके साथ एमओयू किया था, उसको आगे बढ़ाया था। और इस बार रोबोटिक के लिए हम लोगों ने इस रोबोटिक मिशन के लॉन्च हम लोगों ने किया है। इसमें भी 100 करोड़ की व्यवस्था हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, और हम इस दिशा में तेजी के साथ कार्य करके उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे, और इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे।